वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद हम महमूद गजनी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। 932 ईस्वी में अलप्तगीन अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी नाम जो उसका नाम ही गजनी अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी भी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में पिरितिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल, ये टाइम दिया हुआ है 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल जो था वही शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी के 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो महमूद गजनी कब गद्दी पर बैठा था? तो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी पर। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीनुद्दील्ला तथा यमीन उद मिल्लाह की उपाधि दी। तो ये उपाधियाँ किसकी हैं? महमूद गजनी की। और उसे कब मिली? तो बगदाद का खलीफा अलादिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए यमीनुद्दील्ला यमीनुल मिल्लाह इसकी उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये तो बहुत ही बार पूछा जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। उसने बस आक्रमण किया था धन की प्राप्ति के लिए। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक यानी वो मूर्तियों को भंग कर देता था, उनको नष्ट करता था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश को लौट गया। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और इसमें क्या हुआ? जयपाल की पराजय हुई। ये एक शाही राजा था जिस पर 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण किया और जयपाल की हार हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे चर्चित गजनी का कौन सा आक्रमण था? तो सोमनाथ मंदिर पर, जो कि सौराष्ट्र में है। और ये आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। फिर एक नोट दी हुई है, सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये तो हमें पता है। और यहाँ पर ये बताया गया कि उनमें से ये प्रथम है। ये गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये पूरी ही नोट पूरा ही इम्पोर्टेंट है। फिर है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। उसका अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो जाटों के विरुद्ध जो था भारत पर आक्रमण उसका 1027 ईस्वी का। और सबसे उसका चर्चित कौन सा रहा है? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ का आक्रमण, जो कि सोमनाथ सौराष्ट्र में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भारत में वो प्रथम है।
इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सुल्तान जो कि एक उपाधि होती है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबर्नी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये है महमूद गजनी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। और अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में अगर हम देखें तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया था। तो गौरी का पहला आक्रमण भारत में कौन सा था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध में। अगर दूसरे आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में जो है पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अभी जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्ट है और इससे लगभग क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये है कि मोहम्मद गौरी द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनके बारे में। तो पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1191 में, और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ कि चौहान यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे वो इस युद्ध में विजयी रहे। फिर दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें परिणाम हुआ कि इसमें जो मोहम्मद गौरी है वो विजयी रहा। फिर है एक चंदावर का युद्ध, उसकी जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ वर्ष में, और ये जो है गौरी यानी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो मोहम्मद गौरी है वही विजयी रहा। इसमें एक बात दी हुई है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। ये पूरा ही चार्ट और ये पूरी ही लाइन सब इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते। फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीता। और फिर चंदावर का युद्ध हुआ गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में, इसमें भी गौरी विजयी रहा। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत और कुछ उससे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।